देखो, ये आज का जो आर्टिकल है ये इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी से रिलेटेड है। और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है मेरे हिसाब से। तो इसको आप जीएस पेपर 3 में कोट कर सकते हो। आज का जो आर्टिकल है वो मीथेन गैस से रिलेटेड है। और कहा जाता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ग्लोबल वार्मिंग को लेके यदि हम कहें तो इसमें मीथेन है। और मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का चर्चा होता है, लेकिन मीथेन गैस भी है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटीज है, इसके बारे में राइटर थोड़ा सा बताते हैं। उसके बाद मीथेन पे ही पूरा का पूरा आर्टिकल है। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की बात कही है और इन्होंने ये कहा है कि मीथेन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, CO2 की तुलना में 80 टाइम्स ज्यादा आपके प्लैनेट को हीट करता है। मतलब 80 टाइम्स ज्यादा उसका इफेक्ट होता है आपके प्लैनेट को हीट करने में। तो राइटर को इस बात से प्रॉब्लम है कि जो भी मीडिया है या गवर्नमेंट है या सिविल सोसाइटी है, वो CO2 पे तो बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन मीथेन को कम करने के लिए मीथेन पे इनका ध्यान कम जाता है। तो इसी से आर्टिकल इसी से जो राइटर हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि अब ध्यान गया है मीथेन पे भी, और उसके इमिशन को कम करने की बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। जिसमें अच्छा ध्यान क्यों गया है, इसका दो रीजन है। पहला कि यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहां पे ऐसा लगा है कि बहुत सारे मीथेन गैस वहां पे रिलीज हो रहे हैं। तो एक तो ये रीजन है कि यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पे मीथेन गैस रिलीज हो रहा है। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि यूएसए में एक जगह है जिसका नाम है पर्मियन बेसिन, PERMIAN, पर्मियन बेसिन, BASIN। पर्मियन बेसिन आप देखेंगे मैप में तो टेक्सास प्रोविंस है या न्यू मैक्सिको है, इन्हीं दोनों के बीच में है। और वहां पे कहा गया है कि एक फॉसिल फ्यूल्स का काफी ज्यादा मतलब एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स पाया जाता है। और उस फॉसिल फ्यूल्स से बहुत ज्यादा मीथेन गैस का मतलब बहुत ज्यादा मीथेन गैस वहां से रिलीज होता है। अब मीथेन गैस के बारे में थोड़ा इन्होंने बताया है कि मीथेन गैस एक इनविजिबल गैस है, अडरलेस है, और नेचुरल गैस का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है। इसका जो यूज होता है वो घरों में गर्मी देने के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में पावर के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ राइटर ये बताते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि मीथेन जो है वो आपके प्लेनेट को 80 टाइम्स ज्यादा हीट करता है कंपेयरिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक बेनिफिट ये है, बेनिफिट क्या है कि मतलब फायदे वाली ही चीज कहिएगा कि CO2 एक बार रिलीज हो जाता है ना आपके एटमॉस्फेयर में, CO2 की बात मैं कर रहा हूं, तो 100 ईयर्स तक एटमॉस्फेयर में बना रहता है। लेकिन यदि मीथेन की बात करें तो मीथेन जब रिलीज होता है तो वो 10 साल तक मैक्सिमम रहता है, उसके बाद उसका जो वार्मिंग इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो ये 1 दशक तक रहता है मीथेन, लेकिन CO2 जो है वो 100 ईयर्स तक रहता है। अब राइटर ये बताते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन लेयर है ना, वहां से सबसे ज्यादा मीथेन का पॉल्यूशन होता है। बेंजीन जैसे मतलब जो सब्सटेंस होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां से सबसे ज्यादा मीथेन गैस रिलीज होता है। और इससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं आपको, जैसे हार्ट डिजीज हो गया, बर्थ डिफेक्ट्स हो गया, अस्थमा हो गया। तो ये और बाकी भी आपके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब एडवर्स इम्पैक्ट होता है आपके हेल्थ पे। अब राइटर ये बताते हैं कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं मीथेन गैस के रिलीज होने के। ये सब यूपीएससी में बहुत ज्यादा बेसिक चीजें पूछ दी जाती हैं, तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा कि मीथेन गैस के सोर्सेस क्या क्या हैं जहां से रिलीज होता है। इसमें सबसे पहला सोर्स है बायोलॉजिकल सोर्सेज। बायोलॉजिकल सोर्सेज में इन्होंने बोला है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है मिथेनोजेन। मिथेनोजेन, METHANOGEN। मिथेनोजेन मिथेनोजोन मिथेनोजेन जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये वहां पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है, खास करके ऐसे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है जहां पे ऑक्सीजन कम होता है या ऑक्सीजन नहीं होता है। तो आप ये कौन कौन सा एरिया है, जैसे वेटलैंड हो गया, जैसे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं पैडी जो है वो एकदम पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड पैडी फील्ड्स, तो वहां पे ये मिथेनोजेन जो है वो बहुत इजीली पाया जाता है। और इससे काफी ज्यादा मतलब सेक्रेट होता है मीथेन गैस। दूसरा एग्रीकल्चर प्रोसेस की बात इन्होंने कहा है। एग्रीकल्चर प्रोसेस में जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मतलब मवेशी की उसको जो जो पाला जाता है, जैसे गाय भैंस
बकरी, इस तरीके का। तो इन लोगों से भी इमिशन होता है। कैसे? इनका जो काउडंग होता है, जैसे गाय का गोबर, उसमें से भी मीथेन गैस रिलीज होता है। और इसके साथ साथ पैडी कल्टीवेशन की भी बात इन्होंने कहा है। पैडी कल्टीवेशन मतलब कि जो राइस होता है, तो उसमें से भी कहते हैं कि अभी ऊपर ही मैंने इससे पहले ही बताया है कि राइस एकदम यदि पानी से ढका हुआ हो ना, धान का पौधा पानी से ढका हुआ हो, तो वहां से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से भी वहां से मीथेन गैस रिलीज होता है। तीसरा सोर्स इन्होंने बताया है इंडस्ट्री से। ये सब आप लोगों को पता है कि फ्यूल इंडस्ट्री जो है, वहां से गैस, कोल, ऑयल साइट्स जो भी हैं, वहां से खूब ज्यादा मीथेन रिलीज होता है। अब इन्होंने बोला है कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन से, जो यूएसए का मैंने आपको बताया है पर्मियन बेसिन, वहां पे इन्होंने स्क्रूटिनाइज किया, वहां पे इन्होंने देखा और देखा कि वहां पे काफी ज्यादा मतलब मीथेन गैस का इमिशन हो रहा है। मतलब टोटल प्रोडक्शन का 9% वहां से मीथेन गैस मतलब इमिट हो रहा था पर्मियन बेसिन से, जो यूएसए में है। हालांकि लिमिट इन्होंने 1.4 का परसेंट का लगाया था, लेकिन आप समझिए कि कहाँ 1.4% और कहाँ 9%। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जा रहा है इसको कर्व करने के लिए, इसको कम करने के लिए? तो जिसमें इन्होंने पहला COP26 की बात की है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो हुआ था, उसमें 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी। और 2030 तक इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि 30% जो मीथेन गैस का इमिशन है वो कम किया जाएगा। इसके साथ साथ यूएसए के प्रेसिडेंट ने भी एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है ग्लोबल मीथेन प्लेज। ये खास करके यूएस और यूरोपियन लेड कंट्री ने इस इनिशिएटिव को लिया है। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि इस दशक के लास्ट तक, मतलब 2030 आते आते 1/3 जो मीथेन का इमिशन है वो कम किया जाएगा। इसके साथ साथ मीथेन सैट लॉन्च किया गया है। मीथेन सैट मतलब मीथेन सैटेलाइट, ये ट्रैक करेगा मीथेन के लीकेज को। बेसिकली ये न्यूजीलैंड और अमेरिका का इनिशिएटिव है। मतलब अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जो मीथेन के लीकेज को ट्रैक करेगा। इसके बाद यूएन का भी एक इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है यूएन फूड सिस्टम समिट। इसमें ये सितंबर में हुआ था 2021 में। इसमें इन्होंने ये बोला है कि फार्मिंग का इस तरीके से मोडस ऑपरेंडी अपनाया जाए, या फूड प्रोडक्शन का इस तरीके से मोडस ऑपरेंडी अपनाया जाए कि मीथेन का जनरेशन काफी कम हो, मीथेन का सिक्रेशन काफी कम हो। मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात कही थी। इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया का एक सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसने 3 अलग अलग लीडिंग इंस्टीट्यूट के साथ एक कोलैबोरेशन किया है और एक नई चीज डेवलप किया है जिसका नाम है सी वेट बेस्ड एनिमल फीड एडिटिव फॉर्मूला। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ क्या है। इसने 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट से एक कोलैबोरेशन किया है और एक ऐसा फूड मटेरियल बनाया है जिस फूड मटेरियल को यदि जानवरों को खिलाया जाए तो उनका जो काउडंग होगा उससे मीथेन का जनरेशन कम होगा और इसके साथ साथ उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ सिग्निफिकेंस की बात की गई है तो ये कहा जाता है कि यदि हमने 2030 तक मीथेन को कम कर दिया 45% के आसपास, तो 2045 आते आते 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ये जो मीथेन की वजह से इतनी सारी कैजुअलिटी होती है, डेटा दिया इन्होंने कि ग्राउंड लैंड ओजोन, जो मतलब ओजोन लेयर की वजह से जो मीथेन का पॉल्यूशन होता है, उससे इन्होंने बोला है 2,60,000 प्री मैच्योर डेथ होती है और 7,75,000 एस्थमेटिक पेशेंट हर साल आते हैं और 773 बिलियन आवर्स ऑफ लॉस्ट होता है। मतलब 73 बिलियन आवर्स का मतलब कि इतने घंटे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है किसी की। और इसके साथ साथ 25 मिलियन टन जो है वो क्रॉप का मतलब प्रोडक्शन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ मीथेन गैस। तो इन्होंने यही बोला है कि एनर्जी सेक्टर को मतलब प्रॉपर डिटेक्शन का फॉर्मूला, जो भी एनर्जी सेक्टर इंडस्ट्री है उसको प्रॉपर डिटेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए ताकि मीथेन के लीकेज को शॉर्ट आउट किया जा सके। आईसीएआर की भी एक रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने बोला है कि एंटी मिथेजोनिक फीड इन्होंने कुछ स्टार्ट किया है हरित धारा करके। ये हरित धारा भी एक फूड सप्लीमेंट है जिसमें इन्होंने बोला है कि यदि जानवरों को खिलाया जाए तो 70 से 20% तक मीथेन का जनरेशन कम हो जाएगा। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि पैडी का जो फील्ड है उसको एक साथ इन्होंने बोला पैडी ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग अप्रोच। पैडी ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग अप्रोच, इसमें क्या बोला है कि एक बार पूरा पैडी में पानी, धान के खेत में पूरा पानी भर दो और फिर पानी को खाली कर दो, फिर पानी भर दो, फिर खाली कर दो। तो इससे क्या होगा कि मीथेन का जनरेशन कम होगा। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।